हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त DK वर्मा। आज हम लोग सीखेंगे कि DTP और DADTP में क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी कंप्यूटर कोर्स लॉन्च होता है उसका एक एडवांस कोर्स भी लॉन्च होता है, राइट। जैसे DCA का ADCA और DFA का ADFA, यानी जो भी कोर्स हम लोग करते हैं उसका एक एडवांस कोर्स भी अवेलेबल होता है आपकी नीड के अनुसार। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि DTP और DADTP में क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि DTP का एडवांस रूप DADTP होता है। तो आखिर इसका एडवांस करने से हमें क्या फायदा होता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि DTP का अगर हम पूरा नाम देखेंगे तो DTP का पूरा नाम होगा डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और अगर हम लोग DADTP का पूरा नाम देखेंगे तो इसका मतलब होगा डिप्लोमा इन एडवांस, राइट, डिप्लोमा इन एडवांस डेस्कटॉप पब्लिशिंग, राइट, डिप्लोमा इन एडवांस डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका पूरा नाम होता है, राइट। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि DTP होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग और यह भी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो भैया डिप्लोमा इन एडवांस क्या होता है, राइट। क्योंकि अगर हम DTP कोर्स करेंगे तो हम लोगों को जो जॉब लगेगा, जो वर्क करना होगा, वो होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड। और अगर हम DADTP करेंगे तो इसमें भी हम लोगों को जो जॉब लगेगा या फिर जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड। बट दोनों में डिफरेंट क्या होता है? इसकी कितनी फीस होती है, इसकी कितनी फीस होती है, इसका क्या सिलेबस होता है, इसका क्या सिलेबस होता है, इसका क्या स्कोप होता है, इसका क्या स्कोप होता है, इसको करने से क्या फायदा होता है, इसको करने से क्या फायदा होता है, इसको कौन कर सकता है, इसको कौन कर सकता है। भैया बहुत सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि किसी भी कोर्स का एक एडवांस कोर्स जरूर अवेलेबल होता है। क्योंकि कई लोग जो होते हैं गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा कोर्स होता है। और जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको नीड बहुत ही एडवांस, मतलब उनकी जो जरूरत है ज्यादा एडवांस है, तो ऐसे में उसके लिए अलग कोर्स होता है। तो वही चीजें यहां पर मैं आपको शो करने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि ये दोनों कोर्स किसके लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड काम करना हो तभी आप ये दोनों में से किसी एक कोर्स को करेंगे। लेकिन अगर आपको यह पता है ही नहीं कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग आखिर होता क्या है, राइट। तो मैं आपको फुली डिटेल्स में समझाऊंगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में समझ जाएंगे तो दोनों कोर्स के बारे में भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा यहां पे DTP, इसका पूरा नाम क्या लिखा मैंने? डेस्कटॉप, ठीक है, पब्लिशिंग, राइट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप डेस्क का मतलब होता क्या होता है? डेस्क का मतलब होता है मेज। टॉप के मतलब क्या हो गया तेरा, हो गया यहां पे ऊपर, क्या हो गया? ऊपर, ठीक है। डेस्कटॉप यानी मेज के ऊपर। पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? प्रकाशन, राइट। यानी कि हम लोग कोई भी डेस्कटॉप, आपने देखा होगा लैपटॉप कंप्यूटर और आपने देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो हम लोग किसी मेज पर रखकर ही काम करते हैं। जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, तो जो मेरा कंप्यूटर है वो है डेस्कटॉप, तो हम लोग डेस्क के ऊपर रखकर पब्लिशिंग का कार्य करेंगे, यानी कि मेज के ऊपर रखकर जो हम प्रकाशन का कार्य करते हैं। अब आप बोलोगे प्रकाशन क्या होता है? प्रकाशन का मतलब आप ई बुक प्रकाशन कर रहे हो, यानी कि पब्लिश कर रहे हो, या बुक पब्लिश कर रहे हो, या फिर कोई डिजाइनर पब्लिश कर रहे हो, मेनू पब्लिश कर रहे हो, मतलब किसी भी चीज को आप बना के उसको पब्लिश करते हो। आप देखोगे कि जब आप किसी भी कॉपी को बाय करते हो, बुक्स को बाय करते हो, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है पब्लिशर। मान लो मैं एक बुक सेल करता हूं तो मैं क्या हूंगा? एक पब्लिशर। तो मैं लिखूंगा पब्लिशर में AIO कंप्यूटर जोन, बिकॉज मैं उस बुक को पब्लिश किया हूं, मैंने बना करके, तो वो पब्लिशर होता है। यानी कि प्रकाशन से रिलेटेड आप जो भी कार्य करोगे वो सब आएगा डेस्कटॉप में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लोगो डिजाइनर बनूं, कवर पेज प्रकाशित करूं, लोगो प्रकाशित करूं, बुक प्रकाशित करूं, फिजिकल डिजिटल जो भी हो, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा प्रकाशन से, आप इसमें कर सकते हो, राइट।
तो दोनों का जो काम है बस वही है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कार्य करना, मगर डिफरेंट ये है कि ये जो है वो थोड़ा सा सिंपल है और ये जो है थोड़ा सा एडवांस है। थोड़ा सा एडवांस का मतलब ये नहीं कि काफी एडवांस, थोड़ा सा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज सिखाया जाता है वही चीजें इसके अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसमें थोड़ा सा कम सॉफ्टवेयर या कम प्रोग्राम सिखाया जाता है, मगर डीएडीटीपी में थोड़ा एडवांस होता है। क्योंकि देखो भैया, अगर आपके पास पैसे कम है तो आपके लिए डीटीपी बेस्ट है, लेकिन हो सकता है आपके पास पैसे कम है लेकिन जरूरत ज्यादा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बट इसकी जो फीस होती है काफी कम होती है, क्योंकि डीटीपी आप 3 से 4 महीने में आराम से कर सकते हो, बट डीएडीटीपी आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। इसकी फीस इसकी जो फीस है वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि इंस्टीट्यूट जितना ज्यादा सुविधा देगी आपको उतनी पैसे आपसे वसूलेगी। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पे एक्स्ट्रा लैब होता है, एक्स्ट्रा आपको क्लास दिया जाता है, तो ऐसे में वहां पे पैसे लिए जा सकते हैं ज्यादा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहां रहते हैं। आपकी जहां इंस्टीट्यूट है वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, छोटा इंस्टीट्यूट है, तो वो हिसाब से लगता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो अप्रोक्स होगा, ठीक है, मिली जुली होगा, राइट। तो 3 से 4 महीने में, 6 महीने में, बट इसकी फीस हो सकती है यहां से लेकर, ठीक है, 3,000 रुपए से लेकर इसकी फीस 5,000 रुपए के अंदर हो सकती है, राइट। और इसकी फीस वही होगा 6,000 से लेकर 10,000 तक बीच में, यानी कि 5 दो इंस्टीट्यूट चाहे तो ऑफर के जरिए आपको 3,000 में भी डीएडीटीपी करा देगा, क्योंकि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑफर निकालते रहते हैं कि भैया 3,000 रुपए एक बार पे करो और आप डीएडीटीपी को पूरा कंप्लीट कर लो, आप डीटीपी के लिए 2,000 पे करो और पूरा कर लो। यानी कि फीस का जो मैटर है ना वो कभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखो मेरे एरिया में डीटीपी की फीस 3,000 है, आपके एरिया में 4,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, लेकिन अप्रोक्स जो है ना वो कम होगा डीटीपी का, लेकिन डीएडीटीपी का ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन आपको 3 से 4 महीने में हो जाता है। लेकिन हो सकता है कई सारे इंस्टीट्यूट इसको 6 महीने में करवाए, बट आप समझ सकते हो। तो डीएडीटीपी का वही। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्कोप जानेंगे और क्या हमें करनी चाहिए कि नहीं। देखो डीटीपी या फिर डीएडीटीपी आप दोनों कोर्सों को 10th के बाद आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो योग्यता होती है वो होती है 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, आप ये कर सकते हो 10th 12th ग्रेजुएशन। 10th के बाद भी डीटीपी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो, या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। ये डीटीपी एक ऐसा कोर्स है, ठीक है, डीटीपी एक ऐसा कोर्स है जो कि जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं वो भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि डीटीपी में जो ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, डीटीपी में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, थ्योरिकल बहुत ही कम होता है, यानी कि ना के बराबर। क्योंकि डीटीपी का फुल फॉर्म मैंने बताया कि ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी हम जो भी काम करेंगे वो प्रकाशन का काम करेंगे, बुक छापेंगे भाई, डायरी बनाएंगे, बैनर बनाएंगे, पोस्टर बनाएंगे, लोगो बनाएंगे, बड़ा बड़ा फ्लैक्स बनाएंगे, प्रचार के लिए हम लोग पंपलेट्स बनाएंगे, और हम लोग यहाँ से विजिटिंग कार्ड बनाएंगे और मैरिज कार्ड बनाएंगे एंड ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे एंड बहुत चीजें हैं जो कि हम लोग डीटीपी सीखने के बाद कर सकते हैं। इससे भी वही चीजें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। जैसे इसमें आप सीखोगे थोड़े बहुत आप फंडामेंटल सीखोगे, ठीक है, फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा मोड़ा एमएस वर्ड आएगा, वो भी ना के बराबर हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पर। फिर पावर पॉइंट आ सकता है, और नेक्स्ट में आपको होगा यहाँ से फोटोशॉप, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको पेज मेकर, राइट। उसके बाद हो गया यहाँ पे आपको कोरेल ड्रा। अब कौन सा वर्जन आप सीखोगे वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पर, ठीक है। पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरेल ड्रा। अब हो सकता है कि यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर्स भी यहाँ पे हो जाए, ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर भी हो सकता है, और इसमें हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी आ जाए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा में एमएस पब्लिशर, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। आपको पेज मेकर हो गया नहीं, कोरेल ड्रा हो गया, उसके बाद फोटोशॉप हो गया, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, या फिर उसके बाद एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता है, लेकिन कॉमन से चीजें हैं कि अगर आप डीटीपी सीखोगे तो आपको वही चीजें सिखाया जाएगा जिसके मदद से हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है जिसके जरिए हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर सकते हैं, राइट।
अगर मेरे को कोई लोगो डिजाइन करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोरेल ड्रॉ में हो सकता है भैया, ये किसी अन्य सॉफ्टवेयर या फिर ऑनलाइन भी हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सीधा यही है कि आपको डीटीपी के अंदर वही चीजें सिखाया जाएगा जिसके जरिए आप पब्लिशिंग का कार्य कर सकते हैं। पर पब्लिशिंग का कार्य करने के लिए जो जो जरूरी होगी वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। लेकिन डीएडीटीपी में ये पूरा होता है, लेकिन इसके अलावा आपको यहां पे एमएस वर्ड सिखाया जा सकता है। एमएस वर्ड के बाद इसमें आपको यही पावर पॉइंट तो होगा ही, है ना, पावर पॉइंट होगा, और इसके अंदर आपको एक्सेल्स भी सिखाया जा सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिखाया जा सकता है। एंड आपको यहाँ पे विंडोज के बारे में फुल्ली बताया जाएगा, है ना, डोस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब इसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा कंप्यूटर को मतलब थोड़ा मोड़ा हार्डवेयर, मतलब ना के बराबर, ठीक है, हार्डवेयर नहीं होता इसमें, तो ये सब चीजें आपको सिखाया जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं कि ताकि आप कोई पब्लिशिंग का कार्य कर रहे हैं और आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉब्लम में फंस जाए, थोड़ा सा हैंग करने लगे, या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना हो, एक्स्ट्रा मतलब जो भी कार्य करना हो, तो आपको प्रैक्टिकली सिखा दिया जाता है। भैया दोनों कोर्स वही है, लेकिन थोड़ा इसमें एडवांस सिखाया जाता है और थोड़ा सा एक दो सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा होता है, इस वजह से आप इसमें ज्यादा फीस लिया जाता है। अगर मैं स्कोप की बात करूं कि किसमें क्या जॉब लग सकता है, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। देखो, अगर डीटीपी करते हो या डीएडीटीपी करते हो, दोनों है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो इसके जरिए आप लोगो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, लोगो डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद यानी लोगो डिजाइन तो कर ही सकते हो, सॉरी, लोगो डिजाइनर बन सकते हो, ठीक है, लोगो, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लोगो डिजाइनर आप बन सकते हो। उसके बाद आपको आप बन सकते हो यहां पे बुक पब्लिशर भी बन सकते हो, राइट। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हो, राइट। और आप डीटीपी सीखने के बाद डीटीपी ऑपरेटर भी बन सकते हो। वहीं पर डीटीपी की अगर मैं बात करूं तो लोगो डिजाइनर, बुक पब्लिशर, ग्राफिक्स डिजाइनर, डीटीपी ऑपरेटर, फिर आप यहां पे आर्ट बन सकते हो, एंड यहां पे ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी काम होगा, ठीक है, सॉरी, पब्लिशिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा आप यहां पे आर्ट बन सकते हो, आर्ट मैनेजर बन सकते हो, एंड और भी चीजें हैं। एक बात आप समझ लो कि जो भी पब्लिशिंग से रिलेटेड वर्क होंगे सारा आप आराम से कर सकते हो। आप वॉलपेपर डिजाइन कर सकते हो कंप्यूटर के लिए या तो फिर मोबाइल के लिए। आप देखते हो कि एडवांस से एडवांस यहाँ पे डिजाइन किया रहता है वॉलपेपर मोबाइल के लिए या फिर कंप्यूटर के लिए, तो आप ऐसा वॉलपेपर भी आप आराम से बना सकते हो। तो बस यही करना ही है कि थोड़ा सा पैसे लगेगा भैया, आप डीटीपी ना करके डीएडीटीपी कर लो, लेकिन समय कम है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो 3 से 4 महीने में आप आराम से डीटीपी करो। डीटीपी या डीएडीटीपी में करने में यही फायदा है कि ये दोनों करके हम तुरंत कहीं भी जॉब ले सकते हैं, या फिर हम लोग खुद का एक पब्लिशिंग का यहाँ पे शॉप खोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपनी में जाकर आप जॉब लो। अगर आप डीटीपी सीख लेते हो तो आप अपने एरियाज के अंदर एक शॉप खोल सकते हो, वहां पे मैरिज कार्ड बना सकते हो, लोगो डिजाइन कर सकते हो, टाइपिंग का काम कर सकते हो, एंड विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, लेटर्स लिख सकते हो। ये सब चीजें जितने भी है प्रकाशन कार्य अपने एरिया में कर सकते हो कुछ पैसे खर्च करके, और आप 50 से 60 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो, चाहे आप डीटीपी करो या फिर डीएडीटीपी करो। यही फायदा है कि आप इसको करने के बाद जॉब के लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं करनी पड़ेगी, आपको आराम से कहीं भी कोई सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आप स्टूडियो में आराम से रह सकते हो, क्योंकि स्टूडियो में भी ग्राफिक्स का काम, ये पब्लिशिंग का कार्य किया जाता है, वहां पे बुक छपता है, लोगो बनता है, यानी कई बहुत चीजें किए जाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई और कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि मैं खुद का एक शॉप खोलूं जहां पे हम लोग टाइपिंग का काम करें, हम लोग लोगो बनाएं, हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बुक तैयार करें, लिखें, टाइपिंग करें, तो ऐसी चीजों को अगर करने में आपको इंटरेस्ट है तो आप आराम से डीटीपी या फिर डीएडीटीपी अपने नीड के अनुसार कर सकते हो। ये कोर्स आराम से कोई और कोर्स को करते भर में किया जा सकता है एक्स्ट्रा में, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप इसको मत करो। आप जो कर रहे हो उसी में आप हार्ड वर्क करो, बिकॉज हार्ड वर्क
नेवर गोज वेस्ट, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। अगर आपको एक्स्ट्रा और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हो। आप कोई भी नियरेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके दोनों कोर्सों के बारे में पता करो, और अगर आपको इच्छा है तो आप इस कोर्स के लिए ज्वाइन करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।